हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज हम लोग एक केस स्टडी पे काम करने वाले हैं। आई मीन देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। मतलब मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। अगर आपका मन लग रहा है AWS में, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, इट मीन्स कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है पूरी सीरीज़ में, है ना। और जो हम लोग आज केस स्टडी करेंगे वो समथिंग ऐसे होगी। लेट्स क्रिएट एन एप्लीकेशन यूजिंग फ्यू सर्विसेज, ठीक है ना। हमें एक एप्लीकेशन बनानी है कुछ सर्विसेज को यूज़ करके, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस कोर्स में, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक रिवीजन क्लास समझ लीजिए आप, या फिर एक ऐसा एक मल्टी सर्विसेज क्लास समझ लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज एक साथ इसमें दे दी गई हैं, मतलब आपको करनी है वो, ठीक है। तो हमारा एजेंडा आज का ये रहने वाला है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, एक हम एप्लीकेशन ऐसा बनाएंगे, है ना। एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल हमें ऐड करनी होती है एक XYZ कंपनी में, जिसमें हमें एक न्यू एम्प्लॉय की डिटेल्स को भरना होगा, ठीक है। उसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसकी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक। कि मतलब अगर अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल्स निकालनी, वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब ये कुछ किस तरह का दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा दिखेगा इस टाइप का, ठीक है। जब हम वेब पे जाएंगे और हम टाइप करेंगे अपना ऐसे, अपना जो हम बनाएंगे उस पर आपको यहाँ देगा, आपको हम एम्प्लॉय आईडी भरनी होगी, समथिंग लाइक जो भी भरना होगा, ठीक है। नाम भरना होगा, लास्ट नेम भरना होगा, प्राइमरी स्किल भरनी होगी, लोकेशन भरनी होगी, और एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बनने वाला है एक हमारा आज का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये बनेगा। सोचो अगर आपको अच्छा लग रहा है देख करके कि मुझे बनाना है, मुझे सीखना है कैसे बनाए ये, तो आप लोग बने रहिए लाइन पे, आई मीन कमेंट पे, मतलब सॉरी, अगर आपको लग रहा है बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं सीखना है, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग बने रहो, ठीक है। बहुत सारी सर्विस में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कैसे होने वाला है ये, ठीक है। इसका कुछ टेक्निकल आर्किटेक्चर ऐसा रहेगा, है ना। बेसिकली हम राउट 53 भी यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें दो पब्लिक सबनेट रहेंगे बेसिकली, एक प्राइवेट रहेगा। कैसे कि ये वाला जो है वो एक्चुअल में ये पब्लिक प्राइवेट सबनेट है, जो ये IAM रोल, देखिए ये जो साइन है ये IAM रोल का है ना, कि एक IAM रोल इसको दिया गया है, उसके थ्रू ये बना है, ठीक है। और इसके पास क्या क्या वो रहेंगे, एक्सेस रहेंगे। इसके पास एक RDS का एक्सेस रहेगा, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम का, एक एक्सेस रहेगा DynamoDB का, और एक रहेगा S3 बकेट का, है ना। इन तीन चीज़ों से मिल करके ये बनेगा, ठीक है। इसके पास एक्सेस होंगे, और इसके थ्रू हम बनाएंगे वही जो एप्लीकेशन हमने बनाया था, आपको मैंने दिखाया, वो हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका सेटअप कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा मैं, समझ जाना आप लोग। एक हम VPC सेटअप करेंगे। VPC तो हमें बेसिकली चाहिए होता है ना। हम पूरे इंटरनेट के बीच में हमें अपनी एक स्पेस चाहिए होगी, है ना। जैसे कि हम कहीं गए, ठीक है, मान लो अब सपोज़ आप एक बहुत ही खाली मैदान है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई खेत है, उसमें आपको घर बनाना है। अपना घर के अंदर आपको दो कमरे चाहिए, दो बाथरूम चाहिए, ऐसे चाहिए। तो आपको पहले उससे एक खरीदना पड़ेगा, है ना। कि एक हमने अपना एक बाउंड्री बना ली 20 बाय 50 की, या फिर जो भी 30 बाय 50, है ना। 1500 स्क्वायर फीट आपने ज़मीन ले ली, तो वैसे आपको एक अपनी स्पेस चाहिए। तो एक VPC हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो करेंगे फिर वो करेंगे, ठीक है। तो VPC का मतलब यही होता है, आप समझ गए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, अपना एक अलग से स्पेस, ठीक है, क्लाउड में। तो एक हमें VPC क्रिएट करेंगे, फिर हम उसमें लोड बैलेंसर भी होगा, एप्लीकेशन होगी, EC2 इंस्टेंस होगा, RDS होगा, डाटाबेस होगा, और टू पब्लिक, यहाँ पे टू होगा, टू पब्लिक एंड वन प्राइवेट, ठीक है। दिखा तो आइए, एडिट करेगा, करेगा नहीं एडिट, यहाँ पे होना चाहिए टू, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे होगा टू, टू पब्लिक एंड वन प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वन प्राइवेट, ठीक है। आप समझ जाना। हम एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर हम RDS क्रिएट करेंगे जिसमें डिटेल्स भरेंगे, DynamoDB टेबल होगा हमारा, ठीक है, S3 बकेट हमें बनानी होगी। फिर हमें एक डोमेन भी लेना होगा राउट 53 के लिए, ठीक है। और उसको हम मैप करेंगे लोड बैलेंसर के साथ, ठीक है। फिर हम इंस्टेंस बनाएंगे, EC2 इंस्टेंस रन करेंगे, और उसी EC2 इंस्टेंस के माध्यम से हम बाकी चीज़ें क्रिएट करेंगे, है ना। जो चीज़ें रन होगी, जो S3 बकेट में जाएगा, या फिर जो DynamoDB की टेबल बनेगी, जो हम डाटा फीड करेंगे, वो सब इंस्टेंस के थ्रू करेंगे, ठीक, वैसे ही होगा। और लैम्डा फंक्शन आ गया, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करेगा, फिर SNS टॉपिक, ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ऐसे दो वीडियो पहले। SNS टॉपिक, SNS और SQ, ऐसे लैम्डा भी साथ कराया है शायद 32 या 33 नंबर की वीडियो लैम्डा। तो ये दो को भी मैं नहीं छूँगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया ये, तो मैं यहाँ तक पूरा कर देता हूँ, है ना।
इसके जस्ट इस वीडियो से पहले ही पड़ी होगी शायद, आई थिंक SNS या SQS पड़ी हुई है, दोनों पड़ी हुई है साथ में, है ना। तो SNS का वहीं पे आप टॉपिक कवर हो जाएगा, आप देख लो वहाँ जाकर के एक बार, ठीक है। और उसमें मैंने ईमेल आईडी सब्सक्रिप्शन ही किया हुआ है कि कैसे करते हैं सब्सक्रिप्शन ईमेल आईडी से, तो आप वहाँ जाके देख लेना, सेम वीडियो है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ से पूरा रिवाइज करने वाला हूँ, यहाँ तक तो करने वाला हूँ, ठीक है। अगर टाइम मिला तो हम नीचे भी कर लेंगे, अगर मतलब ये भी कर लेंगे लैम्डा फंक्शन और SNS, अगर हमें लगा वीडियो सही बन गई है, बहुत बड़ी नहीं हुई है तो, ठीक है। वैसे तो इसका सेटअप कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका लॉजिकल टेबल ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने अमेजोन के जो अमेजोन के कंसोल पेज पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए, हमको चाहिए VPC। आप लोग लॉगिन करें, जिसका लॉगिन नहीं होगा, मेरा लॉगिन है तो ये मुझे फटाका सीधा अंदर ले आता है, ठीक है। तो VPC हम जाएंगे, हम सबसे पहले VPC क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो VPC का मैं नाम डाल देता हूँ प्रोजेक्ट VPC, ठीक है। और इसका मेरा जो CIDR ब्लॉक होगा 20.20.0.0/16, ठीक है। और सब कुछ सेम रहेगा, क्रिएट VPC मेरा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा सबनेट्स, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, तब तक इसको ना एडिट कर लेता हूँ। इसमें एक सेटिंग जो मुझे चाहिए होगी बाद में, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो इनेबल DNS होस्ट नेम्स, इसको आप इनेबल कर लेना, क्योंकि बाद में जाके ना एक एरर आएगा अगर ये नहीं करोगे तो, जब हम बना रहे होंगे RDS, ठीक है ना, तब आएगा एरर ये। तो फिलहाल मैंने VPC बना लिया है, और हम बना लेते हैं सबनेट्स। हमें 3 सबनेट्स भी चाहिए हमारे ड्राइंग के हिसाब से, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, देखिए हमारे डिफ़ॉल्ट के साथ रहते हैं। तो मुझे सबनेट बनाना होगा एक, मेरा VPC के अंडर रहेगा ये, मेरा VPC है प्रोजेक्ट VPC। सबनेट मेरा फर्स्ट रहेगा पब्लिक -01, ठीक है ना, 01, इसे कहता हूँ सबनेट, ठीक है, पब्लिक 01 सबनेट, ऐसे मुझे याद रहेगा। और इसका वो ले लेते हैं हम US East 1A, और ये रहेगा मैं 20.20/1/0/24, है ना, ये तीनों भी नहीं हो सकते हैं मैच। और सबनेट 2 लेंगे हम, इसको नाम दे देता हूँ मैं पब्लिक -02 सबनेट, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ 1B में, 1A में मैंने उसको रख लिया है, इसको 1B में रख लेता हूँ 20.20.2.0/24, ये इसका सबनेट हो गया। एंड थर्ड होगा मेरा प्राइवेट सबनेट, ठीक है, प्राइवेट 01 सबनेट, और इसको मैं रख लेता हूँ 1A में, ठीक है। और इसका CID रहेगा 20.20.20 नहीं रहेगा .3.0/24, ठीक है, ये हो गया। और मैं कर दूँगा क्रिएट सबनेट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला सबनेट मेरा 1A में है, दूसरा 1B में है, और तीसरा फिर 1A में है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2 जोन्स यूज़ करने होंगे, आपको ध्यान है। जैसे कि देखिए मेरा 1A में है एक पब्लिक, और एक पब्लिक 1B में है, ठीक है ना, तो प्राइवेट वाला A में होगा, ठीक है। ये पब्लिक और प्राइवेट है, इसको मैं अगर ऐसे शो कर दूं आपको तो अब आप समझोगे, ठीक है। ये मेरा प्राइवेट है, ये प्राइवेट है मेरा, तो 1A में है प्राइवेट, और 1A में एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है, मतलब पब्लिक 1 और पब्लिक 2 इसमें है, 1A और 1B में है, ठीक। सबनेट मेरे बन चुके हैं, ठीक है। और भी राउट टेबल्स में मैं बाद में बनाऊंगा, पहले हम बना लेते हैं इंटरनेट गेटवे। क्रिएट करूंगा और नाम डाल दूंगा प्रोजेक्ट -IGW, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, प्रोजेक्ट इंटरनेट गेटवे, और करूँगा क्रिएट इंटरनेट, ठीक है। गेटवे मैंने क्रिएट किया, एक्शन पे जाऊँगा और अटैच टू VPC, मतलब जब भी हम बनाएंगे इंटरनेट गेटवे, हमेशा उसको अटैच करना मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक नेट गेटवे। नेट गेटवे बनाने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और प्रोजेक्ट नेट गेटवे, ठीक है। और सबनेट रहेगा मेरा कौन सा वाला इसमें, पब्लिक 01, ठीक है। और ये रहेगा कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक, एलोकेट कर दूंगा एक इलास्टिक IP, और क्रिएट नेट गेटवे, ठीक है। तो मेरा नेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, ठीक, ये भी क्रिएट होगा। बहुत इजी है, आप लोग कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। VPC बना लिया, सबनेट बना लिया, इंटरनेट गेटवे बना लिया मैंने। अब राउट टेबल्स पे थोड़ा काम कर लेते हैं। राउट टेबल्स एक हमारा जैसे ही हम VPC बनाते हैं एक साथ में बन जाता है सीधे, ये है ना प्रोजेक्ट VPC, इसका ये राउट टेबल है। इसको मैं लिख लेता हूँ नाम इसका प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट टेबल, ऐसे, ठीक है ना। इसको मैं कर लेता हूँ एडिट, कैसे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसकी ID पे, एक्शन पे जाएंगे, और सबसे पहले हम इसे सबनेट को एसोसिएट कर लेते हैं,
ठीक है। और इसमें एक राउट भी हमें देना होगा इंटरनेट, पहले मैं राउट कर लेता हूँ। इसमें मुझे राउट देना है एक इंटरनेट गेटवे का, ठीक है, 0.0.0.0/0, ठीक है। ये किसका एड्रेस होता है? इंटरनेट गेटवे का। तो मैं सिंपल लिखूंगा इंटरनेट, जैसे लिखूंगा वैसे आ जाएगा इंटरनेट गेटवे, और आपको जो बनाया है हमने प्रोजेक्ट IGW ये आ जाएगा, ठीक है। करूँगा सेलेक्ट और कर दूंगा सेव, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसी में मुझे सबनेट एसोसिएट भी करने हैं, ठीक है। सबनेट में मुझे किसको रखना है, क्योंकि इसमें इंटरनेट गेटवे मैंने दे रखा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो मेरी पब्लिक वाले जो सबनेट्स हैं वो हो सकते हैं, प्राइवेट नहीं, क्योंकि मुझे इसको डिस्क्लोज नहीं करना है ना। अगर मैं प्राइवेट कर दूँ सेलेक्ट तो इसका भी ID डिस्क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कर दूंगा सेव, ठीक है। तो ये देखो अब मेरा ये एक राउट टेबल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल था इसी में मैंने यूज़ कर लिया पब्लिक राउट टेबल एक तरीके से। मैं अभी दूसरा राउट टेबल क्रिएट करूँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट प्राइवेट राउट टेबल। इसके लिए VPC मेरा रहेगा कौन सा, प्रोजेक्ट VPC, ठीक है। और क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल जब भी क्रिएट करेंगे तो हमें इसमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक हमें सबनेट एसोसिएशन करना होता है जो कि मेरा प्राइवेट रहेगा इसमें, ठीक है ना। पब्लिक मैंने ऑलरेडी एक में एसोसिएट कर रखा है। और दूसरा मुझे इसमें एक राउट देना पड़ेगा, ठीक है। तो राउट भी मैं नेट गेटवे के लिए भी मुझे इंटरनेट गेटवे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, तो मैं वही दे देता हूँ अप्रॉक्स 0। और यहाँ पे लेकिन इंटरनेट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा नेट गेटवे जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और कर देंगे सेव चेंजेस, हो गया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बना दी। VPC बना दिया, सबनेट बना दिया, फिर इंटरनेट गेटवे बनाया, फिर नेट गेटवे बना दिया, और फिर राउट टेबल्स हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब मैं इसे कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ताकि आपको पता रहे कि पहले हमने VPC पे काम किया है। सेकेंड में करता हूँ और बना लेता हूँ, चलते हैं हम EC2 पे, क्योंकि मुझे अभी सिक्योरिटी ग्रुप एक बार बना लूँगा, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है सिक्योरिटी ग्रुप्स की। तो मैं बार बार नहीं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी ग्रुप नए नए क्रिएट हों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊँगा, और ये सब पुराने सिक्योरिटी ग्रुप्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक मैं बना लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप नया, इसका नाम डाल देता हूँ प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। और यहाँ लिख देता हूँ अलाउ ऑल पोर्ट्स, सारे पोर्ट्स करने वाला हूँ। यहाँ पे आप करो क्लिक ना तो हटेगा नहीं, ये आपको यहाँ क्रॉस करना होगा, देन आप यहाँ पे आ जाओगे प्रोजेक्ट VPC, ठीक है। अब ये आ जाएगा प्रोजेक्ट VPC वाला। और इनबाउंड रूल पे हमें क्या करना है, हमें ऑल ट्रैफिक ऑन कर देना है। फिलहाल हम सारे पोर्ट्स को ओपन रखेंगे एनीवेयर से, ठीक है। आउटबाउंड में ऑलरेडी है डेस्टिनेशन एनीवेयर, ठीक है। ऑल बाउंड्स में भी सेम रखेंगे, एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, और हर जगह हम यही यूज़ करने वाले हैं। कौन सा वाला, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, EC2 पे जाऊँगा, इंस्टेंस पे जाऊँगा, और जो मैंने 3 सबनेट्स बनाए हैं उन्हीं 3 सबनेट्स पे मैं इंस्टेंस जो है EC2 रन करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग मतलब मेरे साथ भी कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक EC2 पब्लिक 01-EC2, ठीक है, 01-EC2 है। उबंटू कर लूँगा सेलेक्ट इसको, इस बार उबंटू से करेंगे हम, अमेजोन लाइनस और उबंटू पे ही मेन काम करते हैं। तो इससे मैं कर लेता हूँ NV, ठीक है। और VPC की सेटिंग्स में चेंज कर लेता हूँ, माई डिफ़ॉल्ट की जगह प्रोजेक्ट VPC रहेगा, ठीक है। सबनेट मेरा पब्लिक 01 है, ठीक है। और इनेबल कर दूँगा क्योंकि पब्लिक वाली है, तो इसके पास वो रहेगी, क्या बोलते हैं, पब्लिक IP रहेगा, ठीक है। और एग्जिस्टिंग ग्रुप जो है मेरे पास है सिक्योरिटी ग्रुप दिस वन, है ना, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप। और बस ठीक है, इतना ही था। इसे मैं कर दूंगा लॉन्च, ठीक है। अब मेरा एक इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, हम दोबारा इंस्टेंस पे जाएंगे, इंस्टेंस नंबर 2 रन करेंगे। पब्लिक 01 हमने कर लिया है, अब हम करेंगे पब्लिक -02-EC2। ओके, तो टाइपिंग ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है सर्वर। यहाँ पे मैं कर लूँगा उबंटू, और चलेंगे नीचे सिक्योरिटी की पेयर आप बना सकते हो, आपको नहीं पता है, जबकि आपको पता होगा। अगर आप यहाँ पे हो तो मीन्स आपको मालूम है कि कैसे बनता है की पेयर, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मालूम है। और यहाँ कर देंगे हम सेलेक्ट दिस वन, एंड पब्लिक 02 सबनेट रहेगा, पब्लिक IP भी इनेबल रहेगी, और सिक्योरिटी ग्रुप मेरा एग्जिस्टिंग है मेरे पास, तो मैं उसको कर लूँगा सेलेक्ट, ठीक है, सबनेट 02, ठीक है, एंड लॉन्च, ठीक है। अब में मुझे 2 लॉन्च हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड वन। अभी हम थर्ड वाला लॉन्च कर लेंगे, और इसे मैं करूँगा सेलेक्ट, और इसका नाम डाल देता हूँ
ये टाइप कर देता हूँ, उसके बाद टाइप होता है यस प्राइवेट -03-01-EC2। ठीक है, प्राइवेट वाला बना देते हैं और इसे कर दूंगा उबंटू। ओके, और यहाँ पे की पेयर हम फिर वही ले लेंगे अपना NV। ठीक है, और एडिट पे जाऊँगा मैं और मेरा VPC करूँगा सेलेक्ट और सबनेट मेरा प्राइवेट हो जाएगा। और क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है तो पब्लिक IP इसकी डिसेबल रहेगी। एग्जिस्टिंग ग्रुप मेरा तो वही रहेगा जो मैंने बना रखा है, क्योंकि सारे पोर्ट्स मेरे ओपन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर। एंड कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो मेरे इंस्टेंस जो है वो सारे के सारे लॉन्च हो चुके हैं। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आपको पता रहेगा पहले हमने VPC पे काम किया, देन हमने EC2 पे काम किया है। अब हम जो अगला काम करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, S3 बकेट एक हम बना लेते हैं, क्योंकि मुझे एक्सेस करना होगा ना S3 बकेट भी तो, है ना। S3 बकेट, RDS, DynamoDB, अब इन तीनों पे काम करेंगे। ठीक है, तो S3 बकेट पे गए एंड हमारी एक बकेट इसमें दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्रिएट बकेट कर लेते हैं अगली। ठीक है, और नाम डाल देता हूँ मैं इसका प्रोजेक्ट बकेट क्लाउड बर्नर। ठीक है, इसे कर दूंगा मैं ACL इनेबल, बकेट ओनरशिप ऑन, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस पे अनटिक, आई एक्नॉलेज, वर्जनिंग इनेबल एंड यस दैट्स इट, क्रिएट बकेट। ठीक है, तो मेरी बकेट आप देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। बकेट मैंने क्रिएट कर ली है और इसमें मैं कुछ फाइल अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड पे जाऊँगा एंड ऐड फाइल, डेस्कटॉप पे एक माइंड मैप पड़ा हुआ है, मैं इसको डाल लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसे कर दिया अपलोड। अभी अपलोड नहीं हुआ, ये हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम, परमिशंस पे जाएंगे और इसे कर देंगे ग्रैंड पब्लिक रीड ओनली, रीड एक्सेस, आई अंडरस्टैंड एंड अपलोड। ठीक है, इसको अपलोड करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं बकेट पे क्लिक करूँगा, नाम पे इसे करूँगा सेलेक्ट और एक्शंस पे जा करके इसको मैं कर दूँगा मेक पब्लिक यूजिंग ACL। ठीक है, एंड मेक पब्लिक। काम ख़त्म, बकेट का काम ख़त्म, बकेट रेडी है। ठीक है, बकेट मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ से दोबारा करूँगा डुप्लीकेट। ठीक है, आपको यहाँ पे इसलिए मैंने कर दिया ताकि आपको याद रहे, VPC EC2 बकेट। अभी हम जाने वाले हैं किस पे, RDS पे। यहाँ सर्च करेंगे हम RDS। ठीक है, इसे कर दूंगा मैं RDS पे सेलेक्ट और यहाँ पे हम चलेंगे RDS बनाएंगे एक। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डाटाबेस। ठीक है, हम RDS पे काम कर रहे हैं, अब हम क्रिएट करेंगे डाटाबेस। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और खुल जा सिम। या तो मेरा नेट स्लो चल रहा है या तो अमेज़ोन की साइट। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा स्टैंडर्ड पे क्लिक। ठीक है, स्टैंडर्ड मैंने RDS का जब समझाया था वीडियो तो उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में देखना है, अदरवाइज़ हम ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं कर लूँगा फ्री टियर और इसे मैं फ्री टियर करूँगा तो ये सारे ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डाटाबेस 1 रखूँगा, एडमिन रहेगा और पासवर्ड रहेगा मेरा admin123। ठीक है, यहाँ भी रहेगा admin123। ठीक है, पासवर्ड मेरा admin123 है। बस टेबल क्लास रहेगी db.t3 रहेगा। जनरल पर्पस एलोकेटेड स्टोरेज 20 GB होना चाहिए, तो मैं 20 GB रखूँगा, 200 GB की ज़रूरत नहीं है मुझे, मिनिमम 20 GB है। ठीक है, ऑटो स्केलिंग इनेबल रखता हूँ मैं, डोंट कनेक्ट रखता हूँ और डिफ़ॉल्ट VPC नहीं रहेगा, मेरा VPC रहेगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट VPC। ठीक है, क्रिएट न्यू हो जाएगा, पब्लिक एक्सेस येस हो जाएगा और चूज एग्जिस्टिंग दिस वन। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो मेरे पास प्रोजेक्ट है मेरे पास ये, और अवेलेबिलिटी जोन में 1A कर लेंगे और एडिशनल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी ऑन रखेंगे। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ना, इसमें मैं नाम डाल देता हूँ एक प्रोजेक्ट DB डाटाबेस। ठीक है, और बैकअप मुझे नहीं चाहिए, इसे आप अनटिक कर लेना, इनेबल इनक्रिप्शन को भी अनटिक कर लेना और ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड भी अनटिक कर देना। ठीक है, एंड इट्स डन। क्रिएट करेंगे हम डेटाबेस। ठीक है, इसे कर दूंगा नेवर और आप देखोगे ये डाटाबेस हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट सर्विस पे चलेंगे और RDS मैंने कर लिया है क्रिएट और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद हम चलेंगे DynamoDB पे, DynamoDB। ठीक है,
डायनामो डीबी पे जाऊँगा मैं और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा जी, दिस वन, डायनामो डीबी करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें बनाना होगा टेबल, है ना। डायनामो डीबी आपने देखा होगा मेरा वीडियो, अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा सीरीज। हमें बनाना है टेबल, हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज़ मेरा टेबल का नाम जो होगा इसमें एम्प्लॉय होगा, ठीक है, इमेज होगी और टेबल, ऐसे कर दूँ, एम्प्लॉय इमेज टेबल, ठीक है। पार्टीशन की पे मैं रख देता हूँ, सपोज करो जो मेन हमारा होगा एम्प्लॉय आईडी। पार्टीशन की आप समझते हो, प्राइमरी की, है ना। प्राइमरी की समझते हो आप, जब मैंने पढ़ाया था डायनामो डी बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है। तो आप वही है पार्टीशन की, और इसको रखूँगा मैं डिफ़ॉल्ट, और एवरीथिंग इज़ गुड एंड क्रिएट टेबल, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ बता दिया है कि टेबल का नाम क्या होगा और प्राइमरी की क्या होगी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है। अब मेरी एक चीज़ मिस हो गई बीच में, वो मिस हो गया है, मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोड बैलेंसर, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगर लोड बैलेंसर, जो कि EC2 के अंदर आता है, ठीक है। ये मैंने EC2 बनाया था, यहीं पे मुझे बनाना था लोड बैलेंसर भी, है ना। यहीं पे होगा लोड बैलेंसर, सी दिस, ये लोड बैलेंसर हम यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ बना लेंगे लोड बैलेंसर। और हम लोग बनाएंगे कौन सा वाला, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि मोस्ट डिमांडिंग रहता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो क्लासिक लोड बैलेंसर तो रिटायर हो चुका है, मतलब ही नहीं है कोई बनाने का, ठीक है। और फिलहाल हम चलते हैं, हमें ज़रूरत है HTTP की, तो हम बनाएंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। इसे करूँगा क्लिक, और नाम दे देता हूँ इसका, आपको पता ही मेरा फॉर्मूला क्या लेके चल रहा हूँ, प्रोजेक्ट, चल जा, यस, प्रोजेक्ट -ALB, ठीक है। प्रोजेक्ट हाइफन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग, IPv4, और मेरा VPC है मेरे पास, तो मुझे VPC की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड मैपिंग में US ईस्ट 1A और 1B दोनों को कर लूँगा सेलेक्ट, ठीक है। ये मैंने कर लिया सेलेक्ट। सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट नहीं रखूँगा, आई हैव माई ओन सिक्योरिटी ग्रुप, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और मैं एक टारगेट ग्रुप मुझे क्रिएट करना है, तो मैं टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा टारगेट ग्रुप पे, ठीक है ना, मुझे ये बनाना होगा। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा कि आपको टारगेट करने के लिए दोनों सबनेट्स को मुझे करना होगा सेलेक्ट, रखूँगा इसको इंस्टेंस पे ही। एंड टारगेट ग्रुप का नाम डाल देता हूँ मैं, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, प्रोजेक्ट VPC हाइफन टारगेट, ठीक है। तो HTTP 1 रखूँगा प्रोटोकॉल में, हेल्थ चेक सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, एंड करूँगा इसे नेक्स्ट। जैसे करूँगा नेक्स्ट, आपको ये आ जाएगा लिख करके तीनों, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, public 1 और public 2 को कर दूँगा सेलेक्ट, ठीक है। इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ठीक है, कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट ग्रुप भी रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने टारगेट बना लिया, ठीक है। ये मेरा मिस हो गया था बीच में। अब मैं जाऊँगा अपने नेक्स्ट उस पर, और बनाऊँगा मैं राउट 53, ठीक है। आपको यहाँ से पता रहेगा ना, VPC EC2 लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप्स नहीं मुझे बनाना, लोड बैलेंसर ही मेरा बना था, इसमें मैंने टारगेट ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है। तो जैसे मैं लोड बैलेंसर पे था, ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया था, अभी रुक जाओ, रूट 53 से यहाँ पे मैं से करूँगा रिफ्रेश, करूँगा सेलेक्ट, ये आ जाएगा मेरा प्रोजेक्ट VPC टारगेट, ठीक है। एंड क्रिएट लोड बैलेंसर बन गया मेरा लोड बैलेंसर, ठीक है। व्यू लोड बैलेंसर कर दूंगा मैं, और ये मेरे सामने खुल जाएगा मेरा लोड बैलेंसर, ठीक है। प्रोविजनिंग में है अभी, है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता लग गया VPC EC2 लोड बैलेंसर S3 RDS। अब राउट 53 में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे बनाना होगा क्रिएट होस्टेड जोन मुझे बनाना है। बट उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक साइट पे चाहिए होता है फ्री नॉम हम लोग यूज़ करते हैं फ्री डोमेन लेने के लिए, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको फ्री नॉम पे जाना है और कैसे आपको साइन इन करना है, ठीक है। आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपने नाम डाला, सपोज करो
cloudtechburner.tk, ठीक है। जो भी आप नाम डालोगे .tk आपको यूज़ करना होगा। देन आफ्टर आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप चेक अवेलेबिलिटी पे करोगे क्लिक, इज़ नॉट अवेलेबल, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो मैं सपोज करूँ देता हूँ यहाँ पे क्लाउड टेक, मेरे पास ही है वो cloudtechburner.tk, ठीक है। तो cloudtechburner और रख देता हूँ इसको प्रोजेक्ट, आपको दिखाने के लिए सिर्फ .tk जैसे ही करता हूँ और करूँगा चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्टेड, ये दिख के आ रहा है। अगर आप .tk रखोगे तो एक ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्री रहेगा। आपको चेकआउट पे क्लिक करना है यहाँ से। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन जाएगा 3 मंथ, आपको यहाँ पे कर देना है 12 मंथ्स, है ना। अब कर दोगे आप कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको साइन इन के लिए पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा, आप साइन इन कर लेना। जैसे आप साइन इन करोगे आपको अपनी ईमेल बतानी होगी, अपनी आप ईमेल चूज़ कर लेना, वहाँ से आप साइन इन कर लोगे, ठीक है। और साइन इन करने के बाद क्या होगा, साइन इन करने के बाद आप सेंट्रल पेज पे आ जाओगे। तो मैं कर लेता हूँ साइन इन। ठीक है। तो साइन इन करने के बाद क्या होगा, ये देखो आपको दिखा रहा होगा हेलो फिलिप्स, ठीक है। तो ये क्यों दिखा रहा है ना, ये मैं बताता हूँ, ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट कैसे है, जैसे क्या है ना, कभी कभी इंडिया में कई सारे ऐसे जोन है जहाँ पे ना फ्री नॉर्म को प्रॉब्लम होती है, वो देने में, क्या बोलते हैं, हमें साइन अप कराने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। आप किसी को बताना मत, मैं आपको बता देता हूँ। ये एडिट अकाउंट डिटेल्स पे आप जाना, ठीक है। आप गूगल पे जाना, पहले तो यहाँ पे आप टाइप करना google.com और यहाँ पे लिख देना फेक यूएस एड्रेस जनरेटर। जैसे आप ये क्लिक करोगे, आप एक क्लिक करोगे इस पर, तो आपके सामने ना एक यूएस जनरेटर ये पूरा खुल जाएगा, एक फेक एड्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप नाम यहाँ पे देखो आपको दिया होगा, जो चीज़ें यहाँ वहाँ से आपको उठाना है यहाँ आपको पेश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिया है प्रोफेसर मॉरिन गिरलैच, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे प्रोफेसर मॉरिन, यहाँ डाल दो गिरलैच, ठीक है। तो वो जो एड्रेसेस हैं वो सब उठा करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है अपनी डिटेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फटाक से आपको दे देगा सब कुछ जो भी हमें चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आप जो मैंने बताया जैसे प्रोसीजर वो आप कर लेना। फिर जब आप डोमेन आप परचेज आप कर लोगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माई डोमेन्स में, सर्विस पे जा करके माई डोमेन्स में वो आ जाएगा। जैसे मेरे पास 2 डोमेन्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, cloudtechburner.tk और AWS freedomain.tk, ठीक है, ये रखा हुआ है मैंने। तो मैं क्लिक करूँगा इसको डोमेन पे, AWS का ये डोमेन जो है मेरा, हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ मैं करूँगा मैनेज डोमेन्स, ठीक है। मैनेज डोमेन पे क्लिक करूँगा, मैनेजमेंट टूल्स में जाऊँगा, नेम सर्वर्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ मुझे डालने नेम सर्वर्स, इसको हम खोल के रखेंगे। और यहाँ मैं करता हूँ डोमेन नेम। तो मेरा जो डोमेन नेम है यहाँ पे दिस वन cloudtechburner.tk, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक गड़बड़ और कर दी है, आई थिंक सो कि चलिए देखते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाऊँगा मैं और डोमेन नेम डाल दूंगा इसका cloudtechburner.tk, ठीक है। पब्लिक होस्टेड जोन रहेगा मेरा एंड क्रिएट होस्टेड जोन। मैंने होस्टेड जोन जो क्रिएट किया है आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये तो मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये मेरे ये है, ये फाइलें हैं दिस NS वाली नेम सर्वर्स, ठीक है। तो ये नेम सर्वर्स हैं, मुझे वो यहाँ चढ़ाने होते हैं, ठीक है। मैंने बताया राउट 53 पे, बट मुझे एक रिकॉर्ड भी क्रिएट करना होता है, ए रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल राउटिंग पॉलिसी के अंदर जा करके नेक्स्ट करूँगा और एक डिफाइन कर लेंगे हम ए रिकॉर्ड, ठीक है। तो डोमेन मेरा यही रहेगा, ये रहेगा। VPC जो मेरा रहेगा इस पर मैं कर लूँगा क्लिक, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे जाकर के हमने ये तो बना लिया है, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, स्विच टू क्विक क्रिएट एंड सिंपल राउटिंग पॉलिसी एंड क्रिएट एंड पॉइंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, मुझे एक आईपी डालनी होगी। किसकी आईपी डालनी होगी, मेरे पब्लिक वाले की आईपी डालनी होगी मुझे, ठीक है। तो ये कैसे डालनी है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड का टाइम दीजिए, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे हमें आईपी देना पड़ेगा वैसे यहाँ पे, बट हम क्या करेंगे, एलाइज कर दूंगा इसको मैं, क्योंकि हमने जो बना रखा है, क्या बना रखा है हमने, लोड बैलेंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एलाइज टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। रीजन हमें पूछेगा, तो रीजन मेरा कौन सा है, US ईस्ट 1A, इस पर हम काम कर रहे हैं ना। तो US ईस्ट 1 ये रहा, US ईस्ट 1, ठीक है। और लोड बैलेंसर मुझे बताना कौन सा है, मेरा प्रोजेक्ट ALB, यही था मेरा, ठीक है। अब मैं करूँगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे मैं करूँगा क्रिएट रिकॉर्ड, मेरा क्रिएट रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक। आप देखोगे ये ए रिकॉर्ड इसमें आ चुका है, ठीक है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे
इनको यहाँ से उठाना है, कंट्रोल सी से मैं उठाऊंगा और यहाँ पेस्ट, ठीक है। अगेन दिस वन कंट्रोल सी से उठाऊंगा, यहाँ पेस्ट। ये आखिरी का डॉट आप हटाते जाना, क्योंकि डॉट सब में मतलब ये लिखा हुआ है डॉट लास्ट में, तो वो डॉट मुझे हटा देना है, ठीक है। तो ये डॉट मैं हटा दूंगा, और मैंने ये सारे जो डोमेन जो ये नेम सर्वर्स हैं मैं उठा करके यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। यहाँ मैं कर दूंगा चेंज नेम सर्वर। जैसे ही मैं चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करूँगा और मेरे वो सर्वर जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, मुझे कस्टम्स तो करने नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ओके आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ सारे फटाक फटाक से, 1 मिनट का टाइम लगेगा। दिस वन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसे करना है सेलेक्ट ना, आप 3 बार टैप करोगे ना, 3 बार क्लिक करोगे माउस से, 1 2 3, तो ये पूरा करता है सेलेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ और बैक स्पेस से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं 3 बार क्लिक करूँगा, पूरा हो जाएगा सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहाँ पेस्ट और ये एंटर, ठीक है। यहाँ कर दूँगा चेंज नेम सर्वर्स। जैसे चेंज नेम सर्वर्स करूँगा वैसे ही ये चेंज कर देगा, ठीक है। इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसमें इस साइट पे कुछ गड़बड़ चल रहा है थोड़ा सा आई थिंक। एन एक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। क्यों आ रहा है एरर? अनएक्सपेक्टेड एरर्स अकर, ठीक है। सीधे बार बार गायब कर दे रहा है ये, है ना। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही था, मुझे बेसिकली ये करना था। अब ये एरर है, ये जब ऑनलाइन आ रहा है, साइट पे आ रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे ही काम करते हैं। ये लेंगे जब हम अपना ये सर्च करेंगे cloud.tk, तो जो हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं वो सीधा इसमें से ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप समझ तो गए ना मुझे करना क्या है, बस नेम सर्विस यहाँ कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब हम लास्ट में जब हम सब कुछ कर लेंगे, हम ऐसे रेडी करते जा रहे हैं ना, अभी किसी को यूज़ तो हमने किया नहीं है, रेडी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है ये राउट 53, ठीक है, ये होस्टेड जोन, ठीक है, यहाँ पर लिख जाएगा राउट 53। तो जब मैंने बनाया राउट 53, इसी का यूज़ करके हम जब हम ये क्लाउड टेक बर्नर डॉट टीके को यहाँ पर डालते, ठीक है, जैसे मैं डालता ये एंटर करता, तो यहाँ पे ना वो पेज खुलता जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ खुल जाता। बट अभी नहीं खुल रहा है, अभी नहीं खुले क्योंकि ना ये नेम सर्वर्स जा नहीं रहे हैं, एक साइड पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए मुझे करना क्या है बेसिकली आगे जा करके। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, अपना अगला सर्विस ओपन करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे मुझे क्या करना है, मैंने राउट 53 बना दिया, अब मुझे आई एम रोल क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो आई एम रोल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इस पर जाएंगे हम। मैं आपको बता दूंगा कि कब जा करके अब यहाँ पे चीज़ें आ चुकी होंगी, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड है आपस में। तो हम आई एम पे जाएंगे एंड हम क्रिएट करेंगे एक रोल, ठीक है। आप देखोगे रोल 15 रोल्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, सी दिस वन, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा डिलीट, देखता हूँ क्या डिलीट होता है। ठीक है, डिलीट हो गया वैसे तो, चलिए कोई नहीं। क्रिएट करता हूँ मैं एक रोल, ठीक है। एक रोल मैंने क्रिएट किया, AWS सर्विस किया एंड EC2 किया, ठीक है। अगर आपका ऐसे नहीं आता है, वैसे तो आ ही रहा होगा, नहीं आएगा तो अब यहाँ पे सर्च करना EC2 एंड उसको कर लेना सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे 3 सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी उस ड्राइंग के हिसाब से। एक थी मेरी, सबसे पहले मुझे कौन सा करना है, RDS फुल लिखूंगा मैं, जैसे ही करूँगा एंटर तो आप देखोगे RDS फुल एक्सेस आ गया, ठीक। इसे मैं करूँगा सेलेक्ट। अगला मैं करूँगा कौन सा वाला, डायनेमो DB फुल, DynamoDB नहीं आ रहा है क्या, डायनेमो एंटर करता हूँ तो भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये, क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं करूँगा डायनेमो, तो आ जाएगा DynamoDB फुल एक्सेस, ठीक है, दिस वन। इसको हटाऊँगा वापस से। अब अगला मुझे करना है S3 फुल, तो ये आ जाएगा S3 फुल एक्सेस। ओह, बैटरी डाउन हो गया थोड़ा,
लाइट डिम हो जाएगा इसका, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो मैंने 3 कर दी हैं, ठीक है क्रिएट। अब मैं इसे कर दूँगा क्लियर, और आप देखोगे एक RDS मेरा फुल है मेरे पास, तो तीनों है मेरे पास, ठीक है। मैंने पॉलिसी क्रिएट कर ली है, और पॉलिसी का अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है ना। रोल का नाम दे देता हूँ मैं, रोल फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। आप याद रखना रोल फॉर प्रोजेक्ट मैंने दे रखा है। और मेरी 3 परमिशन है, S3 फुल, DynamoDB फुल, RDS फुल, ठीक है। और कर देंगे क्रिएट रोल। ठीक है, अब मैंने जो IAM रोल मैंने बना दिया है, ठीक है, रोल क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करना हूँ, एक चीज़ मुझे करनी है कि मैं वापस अपने EC2 पे जाऊँगा। देखो यही IAM था, EC2 वाले पे आया मैं, और मैंने किया प्राइवेट को सेलेक्ट, ठीक है, एक्शंस पे गया और सिक्योरिटी पे जाऊँगा एंड मॉडिफाई IAM रोल। यहाँ पे आप देखोगे अभी कोई IAM रोल है नहीं, बट ये मैं बना दिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है, रोल फॉर प्रोजेक्ट। क्योंकि जो मेरा प्राइवेट वाला है उसको मैंने रोल अटैच कर दिया है ना, क्योंकि इसके पास इंटरनेट एक्सेस तो है नहीं, बट मैंने इसको रोल बना के अटैच कर दिया। अब इसके पास ना वो सारी एक्सेस मिल गया उसको तीनों सर्विसेज का। अब ये RDS भी बना सकता है, DynamoDB भी बना सकता है, और EC2 भी बना सकता है पूरा पूरा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें जो मुझे बनानी थी वो मैंने बना दी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब हम जाएंगे पब्लिक वाले पे, ठीक है। तो हम पब्लिक पे जाएंगे और इसका रिमोट लेने का ट्राई करते हैं। इसे करेंगे कनेक्ट, नॉर्मली हम कर देंगे इसे कनेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो पट्टी के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर टैबी के थ्रू भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरी जो मुझे ईजी लगता है सबसे, मैं वही कर लेता हूँ फिलहाल। तो हम इसे इसका रिमोट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उबंटू ओपन हो गया है, मैं क्या करूँगा, सूडो यम इंस्टॉल, नहीं वो तो मेरे यम होता है पैकेज इसका, अमेज़ॉन का है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऐप गेट अपडेट, एंटर। आप देखो ये एक पैकेज इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप उबंटू बनाओगे आपको यही कमांड यूज़ करनी है, सूडो ऐप गेट अपडेट, ठीक है। वैसे मैं ये कमांड जो है वो लिख दूंगा उस पर क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये कमांड्स जो है वो आपको बता भी दूंगा, आप चाहो तो कॉपी भी नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सूडो, मेरी नेक्स्ट कमांड जो रहेगी, ऐप इंस्टॉल माई SQL हाइफन क्लाइंट, ठीक है। ऐसे करूँगा एंटर, सी दिस येस और नो, येस। अब देखो इसने क्या किया है, माई सिक्वल क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल कर दिया है ना, क्योंकि मुझे माई सिक्वल पे काम करना है, तो माई सिक्वल इंस्टॉल कर दिया है। जैसे मैं सूडो लिखता हूँ तो मैं बार बार सूडो लिखता हूँ, क्योंकि मुझे सुपर यूज़र होना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ ना, सपोज कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है, हो गया जो इंस्टॉल होना था। मैं तो सूडो SU हाइफन, तो ये मेरे को सूडो SU हाइफन, अब ये बना दिया सुपर यूज़र, ठीक है। अभी जब मैं टाइप कर रहा था कमांड, तो मेरे को ऐसे लिख के आ रहा था उबंटू @this, ठीक है। बट अब क्या लिख के आ रहा है, रूट @this, क्योंकि अब मैं रूट यूज़र हो गया हूँ, मतलब अब मुझे बार बार सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जब मैं कमांड लिखनी है, चलो मैं लिख देता हूँ। मेरी जो नेक्स्ट कमांड है वो माई SQL हाइफन H मतलब होस्टेड जोन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है ना एंड पॉइंट कहाँ मुझे मिलता है, RDS पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा RDS पे, यहाँ पे ना एक एंड पॉइंट होगा, सी दिस वन, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। देखो ये सारी आप अगर टैब ऐसे खोल कर रखोगे ना तो आपको ढूंढना बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है। मैंने कहाँ कर रखा हूँ, मैं कनेक्ट, ठीक है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा कनेक्ट है, ठीक है। इंस्टेंस यहाँ क्रिएट हो रखा है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। अब मुझे जो जो सर्विस यूज़ करनी होगी वहाँ से मैं क्लिक करके सीधा यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत काम सारा यहीं करना है ना, तो ये मेरा हो गया पेस्ट, ठीक है। जैसे बनाऊँगा उसके बाद मैं -u डालूंगा, मतलब यूज़र मेरा क्या है, एडमिन, ठीक है। -p पासवर्ड मैंने क्या बनाया था, आप सबको मालूम होगा पासवर्ड क्या था, admin123, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया हम आ गए हैं माई सिक्वल के अंदर। देखो अभी यहाँ लिख के आ रहा था उबंटू, ठीक है। जब मैंने बन गया रूट यूज़र तो लिख के आ रहा था रूट @IP दिस वन। अब मैंने माई सिक्वल कर दिया है और हम आ गए हैं माई सिक्वल के अंदर। अब ये माई सिक्वल लिख के दे रहा है, ठीक। अब जो मेरी कमांड्स रहेंगी वो माई सिक्वल के अंदर रहेंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा अगर शो डाटाबेस, ये माई सिक्वल कमांड है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं इसमें। मैं लिखता हूँ यूज प्रोजेक्ट DB, यूज प्रोजेक्ट DB, ठीक है।
यूज प्रोजेक्ट DB, यूज नियर डाटाबेस, यूज प्रोजेक्ट विद दिस एट लाइन 1। अच्छा, यूज प्रोजेक्ट DB, ठीक है, डाटाबेस चेंज, ठीक है। अब मैंने कर लिया प्रोजेक्ट DB। इसमें क्या गड़बड़ हो रहा था कि ये मुझे, मैंने यहाँ पे यूज़ करता मैं शिफ्ट सेमीकोलन, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, ठीक, इतना डिफरेंस था। अभी मैं माई सिक्वल पे आ गया हूँ। अब मैं अगर यहाँ डालता हूँ शो टेबल्स, तो आप देख रहे हो कि एम्प्टी सेट है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक कमांड्स मैंने लिखी हुई है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना। यहाँ मैंने कमांड लिखी हुई है और मेरी कमांड है दिस वन, क्रिएट टेबल्स, ठीक है, दिस कमांड है। मैं यूज़ DB लिख सकता था, ठीक है, डाटाबेस की जगह पे यूज़ DB कमांड मैंने यहाँ लिखा हुआ था ताकि मुझे याद रहे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ मैं लिखा हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा आप बता देना, ठीक है। यहाँ करूँगा मैंने कॉपी, यहाँ कर दूँगा इसे पेस्ट, ठीक है। तो ये क्रिएट टेबल की जो कमांड है, आप टाइप भी कर सकते हो, आपके सामने आपको टाइप करना है, आप टाइप कर लो, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, ये प्रोवाइड कर दूँगा फाइल, आप यहाँ से जाके उसको सीधा वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कर दूँगा एंटर, ठीक है, मैंने कर दिया एंटर, क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड एंड 0.03 पे ये सेकंड पे ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं करूँगा डिस्क्राइब एम्प्लॉय, देखता हूँ ये कमांड मैंने वहाँ मेंशन करी हुई है, यस, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है, डिस्क्राइब एम्प्लॉय करूँगा एंड एंटर, सी दिस। जब भी मैं टेबल बनाऊंगा तो टेबल, जब भी मेरा टेबल आएगा, मुझे एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी स्किल, लोकेशंस, ठीक है, ये चीज़ें मुझे भरने को आएंगी। ये डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने बनाया है, देखो, एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी स्किल्स, लोकेशन, सबके लिए मैंने 20-20 कैरेक्टर की स्पेस दे दी है, ठीक है। ये डायनामो DB की वजह से यूज़ हो रहा है, RDS की वजह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे एक कमांड और यूज़ करनी है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप भी कर सकता था, बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा था। सिंपली लिखना है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर यहाँ तक आ गए, मतलब हमने कमांड दे दी कि हमें डाटा भरना है, ठीक है। नंबर 1 एम्प्लॉय ID हो जाएगा 1, फर्स्ट नेम हो जाएगा सौरभ, सेकेंड लास्ट नेम हो जाएगा सिंह, प्राइमरी स्किल हो जाएगी AWS, और लोकेशन हो जाएगी BNG, लाइक बैंगलोर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें कर दूंगा एंटर, ठीक है। आपने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि देखना है डाटा, तो देखते कैसे हैं, मैं लिखूंगा ऐसे, कहीं आपको डाटा देखना होगा ना, अगर पूरा डाटा देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, दिस, एंटर। तो आप देखो, अब ये मेरा प्रॉपरली टेबल के फॉर्म में आ गया है ना, एम्प्लॉय ID 1, फर्स्ट नेम सौरभ, लास्ट नेम सिंह, AWS एंड BNG, ठीक है। तो क्या है ना कि मतलब आप इसको भी कर सकते हो, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने कुछ समथिंग नया बता दिया हो आपको, आप भी भर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल एग्जिट करता हूँ, एग्जिट, ठीक है। अब मैं करूँगा सूडो, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे वैसे, बट मैं ऐप इंस्टॉल GIT, ठीक है। मुझे गिट करना है, गिट वैसे डेवॉप्स का है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है गिट क्या है, डेवॉप्स की जब मैंने सीरीज ऑन की है उसमें मैंने शुरू कर दिया है, तो ये आप गिट जाकर के देख सकते हो कि गिट होता क्या है। मैं यहाँ पे आपको गिट समझाऊंगा नहीं, मैं सीधा काम करूँगा गिट पे, ठीक है, थोड़ा सा काम हम करेंगे, और गिट जो है वो आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, ठीक है, तो गिट मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सीधा हम लोग जाएंगे github.com, एक यहाँ पे एड्रेस होगा, आई थिंक, यस, दिस वन। मैं सीधा यहाँ जाके आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, ये पेज आप यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, जैसे ये एड्रेस, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, कोड पे आपके सामने ये खुल जाएगा, ये हम गिट के अंदर है ना, ये देखिए गिट के हम अंदर है, ये गिट की साइड ओपन है, हम ये गिट की साइड के अंदर हैं, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, साइन इन है मेरा क्लाउड टेक बर्नर के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ कोड पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, एंड जो ये मैंने STP लिखा हुआ है, ये दिस वन, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, हम अपने कनेक्टिविटी पे जाएंगे, वापस टर्मिनल पे जाएंगे, खुल जाए सिम दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा git clone स्पेस, राइट क्लिक दे दूँगा, पेस्ट, ठीक है, ये मेरी फाइल यहाँ से पेस्ट हो गई, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, आप देखोगे सब कुछ डिटेल डन हो चुकी और वो
कॉपी हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ ls एंटर, तो आप देखोगे ये AWS कोड मेन, ये मतलब ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, है ना। अगर ll करता हूँ तो आप देखोगे ये सारी फाइल्स इसके अंदर है ना, ये सारी फाइल्स इसके अंदर हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ एक मैं नैनो config.py बना लेता हूँ फाइल। जैसे आप नैनो कमांड यूज़ करते हो, नैनो एक एडिटर है, नैनो के अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर एक फ़ाइल तो बनी नहीं हुई है, जो कि मैं चाहता था बनी हो, ऑलरेडी बनी होनी चाहिए थी, बट वो बनी नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ कि क्यों नहीं दिखा रहा है ये फाइल इसमें। टोटल हिस्ट्री, मैं करता हूँ, पहले मुझे जाना होगा ना, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना होगा, ठीक है, जिसलिए मेरा गलत हो रहा था। मैं जाऊँगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मुझे एडिट करना है चीज़ें, है ना। तो मैं चेंज करूँगा डायरेक्टरी कहाँ पे, AWS हाइफन कोड हाइफन मेन। जैसे मैं करूँगा, अब मैं आ गया हूँ किसके अंदर। अब आप देखोगे जो लिख के आ रहा था ना, पहले रूट और IP लिख के आ रही थी, अब लग के आ रहा है रूट IP, और कहाँ पे हैं हम, AWS कोड के अंदर हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो हैशटैग है ये लास्ट में आता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ करता हूँ ls और करता हूँ एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐप.py है, config.py है, ठीक है, ये पाई कैश है, टेम्पलेट्स है, readme.md, तो ये फाइलें इसके अंदर हैं ऑलरेडी। तो मैं इसके अंदर आके एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, नैनो config.py, जिसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है। तो आप देखोगे ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे RDS का एंड पॉइंट देना है, ठीक। तो मैं RDS का एंड पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी पहले भी किया था एक बार। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और ये पेस्ट। अब आप देखोगे, सॉरी, यहाँ मुझे नहीं करना था पेस्ट, ये कहाँ पेस्ट हो गया। यहाँ मैंने किया, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लैग हो रहा है थोड़ा सा ये। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है कुछ। कस्टम होस्ट इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ से मैं कर दूंगा इसको डिलीट, ऐसे, ठीक है। यूज़र नेम आप सबको मालूम है, मैंने बता रखा है क्या है यूज़र नेम। देखो ये बाबा इधर ही भाग रहा है, DMIN, एडमिन। यूज़र नेम क्या है मेरा, एडमिन, ठीक है। पासवर्ड क्या है मेरा, admin123, यही है ना पासवर्ड, आप सबको मालूम है। और मैंने कस्टम DB, जो DB नाम मैंने क्या दिया था आपको याद है, DB ने मैंने क्या दिया था, नहीं याद है, मैं बता देता हूँ। इसका मैंने दिया था प्रोजेक्ट DB, है ना। इसका नाम मैंने दिया था इंस्टेंस के अंदर जा करके, जब आप डाटाबेस 1 क्लिक करोगे आपको दिखाएगा प्रोजेक्ट DB लिखा हुआ है, ठीक है। तो खुल जा सिम सिम, दिखा दे सबको प्रोजेक्ट DB। मैं बता देता हूँ, मुझे मालूम है प्रोजेक्ट DB है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट DB, ठीक है। ये RDS के अंदर आ गए हम, यहीं पे हमने नाम दिया था, डाटाबेस का मैंने नाम दिया था, अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने नाम दिया था प्रोजेक्ट DB, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ S3 बकेट का नेम मैंने क्या दिया था। S3 बकेट का नेम हमारा था प्रोजेक्ट हाइफन बकेट हाइफन क्लाउड बर्नर। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, नहीं करने दे रहा ना ये पेस्ट।
JCT प्रोजेक्ट हाइफन बकेट हाइफन क्लाउड बर्नर, यही था, प्रोजेक्ट हाइफन बकेट हाइफन क्लाउड बर्नर, ठीक है। तो यही था मेरा, इसको मैं कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। और US ईस्ट 1 ये मेरा सेम है कस्टम, तो मैं कंट्रोल S से सेव करूँगा, ठीक है, और X से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। एक बार वापस करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ कैट कि मैंने जो फाइल लिखी है जो डिटेल में लिखी है क्या वो वही है, कुछ चेंज तो नहीं होगा, एरर तो नहीं। अगर मैं कैट कमांड डालूंगा तो आप देखोगे सारा डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। एंड पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया है, यूज़र नेम इसका एडमिन है, पासवर्ड एडमिन 123 है, कस्टम DB प्रोजेक्ट DB है, और बकेट का नाम भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। कस्टम रीजन भी आ चुका है, एंड यस एवरीथिंग इज डन। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं इस फाइल के अंदर मैंने कन्फिगरेशन कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ये employee.py फाइल पे, मैं इसे करता हूँ नैनो, सॉरी बेबी नैनो EMP app.py, ठीक है, APP है यहाँ पे, एंटर। जैसे मैं करूँगा आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है। तो आपको जाना है गो टू ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे ना एक ट्राई ब्लॉक होगा नीचे, शुड यू हैव टू गो टू ट्राई ब्लॉक में जाना है। ट्राई ब्लॉक जैसे ये भी दे रखा है ट्राई ब्लॉक, है ना, तो और नीचे जाना है मुझे दिस वन, ठीक है। तो ये मुझे चेक करना था कि मेरा टेबल का नाम मैं रखा था एम्प्लॉय टेबल इमेज, यही है ना, और रीजन मेरा US ईस्ट 1 है, और इसका नाम मैंने डायनेमो DB रखा था, तो ये भी है, एंड यस एवरीथिंग इज़ गुड, ओके। ठीक है, तो ये मेरा सही है, मैं कंट्रोल X से वापस आ जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है। और डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल करनी है मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने गिटहब पे आ चुका हूँ मैं। लिनक्स यूज़र्स के लिए ये कमांड्स हैं, ठीक है, उबंटू के लिए ये कमांड्स हैं। तो मैंने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है, मैंने माई SQL क्लाइंट इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। मुझे ना कुछ डिपेंडेंसीज जो इंस्टॉल करनी है वो ये हैं, ठीक है, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये सारी मुझे इंस्टॉल करनी है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। कंट्रोल C मारूंगा एंड यहाँ पे जाकर के करूँगा इसे पेस्ट एंड गो। जैसे गो करता हूँ सीरीज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। वापस से मैं जाऊँगा सेकंड वन पे, इसे यहाँ से करूँगा कॉपी और इंस्टेंस पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा एंड पेस्ट एंड इंस्टॉल। AWS ऐसे सिंपल है, AWS के लिए मुझे कुछ हर चीज़ कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस पता होना चाहिए कि चीज़ें मुझे कहाँ से उठानी है, कहाँ डालनी है, कहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे पास चीज़ें हैं ऑलरेडी, मुझे बस कैसे यूज़ करना है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही काम करना है फ्यूचर में भी, ठीक है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं अगली कमांड कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये मुझे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी थी, तो मैं डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, आप भी ऐसे कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, और ये रनिंग एप्लीकेशन के लिए भी मुझे ये करना होगा, ठीक। एंड कॉपी, ये मुझे एप्लीकेशन रन करने के लिए वैसे चाहिए होगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मेरी लास्ट कमांड जो बची है दिस, ये मुझे एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। कस्टम होस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कस्टम होस्ट, ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है क्या, कस्टम होस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कस्टम होस्ट, मैंने क्योंकि वो टाइप किया था ना कस्टम होस्ट, शायद वहीं गड़बड़ हो गया। नैनो किस पे था, हम लोग किस पे थे, कॉन्फिग वाले पे है ना, config.py है ना, कस्टम होस्ट था दिस, एक्स एस से सेव किया, एक्स से बाहर आ गए हम, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ ये कमांड को यूज़, कौन सी, दिस वन, ठीक है।
तो अभी मेरा हो चुका है, ठीक, अभी ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरा एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है, ठीक है, पर मुझे चेक कैसे करना है, काम मेरा हो गया सारा, ठीक है। अब यहीं पे मेरा काम था कि जब मैं राउट 53 को एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या पता राउट 53 जो है मेरा चल पड़ा हो, वो फ्री नॉर्म है ना, क्योंकि काम यही है, हो चुका है, मैंने जितना करना था सब बन चुका है, सब कुछ रेडी है, बस मुझे यहाँ से शुरू करना है अपना साइट शुरू, मतलब मुझे यहाँ से अब अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, मुझे कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे माई डोमेन्स में जाऊँगा, मैनेज डोमेन्स करूँगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता सीरीज अभी भी एक्सपेक्टेड एरर इसमें चल रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ्री नॉम है वो अभी कुछ में कुछ एरर चल रहा है, हो सकता है जब आप कर रहे होगे तो नहीं चल रहा होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेम सर्वर्स पे जाना है, ठीक है। और ये राउट 53 के जो मेरे सर्वर्स हैं, नेम सर्वर्स, इन्हें मुझे 1 बाय 1 करके कॉपी कर देना है सिर्फ, ठीक है। इन चारों को यहाँ कॉपी कर देना है एंड यहाँ पे मुझे कर देना है चेंज नेम सर्वर्स, ठीक है, वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद जब आप cloud-tech-burner.tk सर्च करोगे तो क्या खुलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या खुलना चाहिए, ठीक है। ये सारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ और मैं जाऊँगा लोड बैलेंसर पे, इसका मैं ये कॉपी कर लूँगा डीएनएस नेम, ठीक है, क्योंकि हमें डोमेन नेम सर्विस चाहिए होती है, तो डीएनएस नेम मैं कॉपी करूँगा, नए टैब पे जाऊँगा, राइट क्लिक, पेस्ट कर दूंगा इसको और एंटर। जैसे ही मैं इसे करूँगा एंटर, बैड गेटवे आ गया, ओ यस, हेयर इट इज़। तो ये मेरा टारगेट आज का। यहाँ पे मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी डालूंगा, ठीक है, सपोज मैं डालता हूँ 1 सपोज 420 है ना, एक रैंडम डाल देता हूँ, 420 क्लाउड, लास्ट नेम डाल देता हूँ बर्नर, ठीक है, प्राइमरी स्किल यूट्यूब, लोकेशन यूपी, ठीक है। और चूज़ फाइल में मैं क्या करता हूँ, सिंपल से मुझे कोई फाइल एक चाहिए होगी, पिक्चर्स पे जाता हूँ एंड ओके दिस वन मैंने डाल दी है एंड अपडेट डाटाबेस, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा ये डाटाबेस इसमें अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है, वो होगा क्योंकि मैंने ना इसको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया हुआ है, तो यही होगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं, बट डाटाबेस जो है इसमें वो आ चुका है, ठीक है। कैसे आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे कंट्रोल सी करके वापस आता हूँ, ठीक है, मैं आ गया हूँ। अब मुझे पहले ना वापस आना पड़ेगा, इसमें से वापस कैसे आना है, मैं CD दूंगा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा LS, तो मेरे पास टेबल है, ठीक है, एक टेबल है मेरे पास, तो मैं क्या जाऊँगा माई SQL-H, ठीक है। और होस्ट नेम मैं कहाँ से रखता हूँ, ये रहता है मेरा होस्ट नेम, है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि डाटा मैंने कैसे आ गया इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ टाइप तो मैंने किया नहीं है, मैंने आपके सामने यहाँ भरा था, ठीक है, जो मैंने डिटेल भरी है cloud-tech-burner की, वो देखते हैं कि क्या वो आ गई हैं। -u करूँगा यूज़र एडमिन -p एंटर, ठीक है। जैसे मैंने किया पासवर्ड पूछ रहा है एडमिन 123 एंटर, ये आ गया माई SQL के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ शो डेटा बेसिस, ठीक है, एंटर, ये आ गया, ठीक है। यूज़ प्रोजेक्ट DB एंटर, ठीक है, इसके अंदर आ गए, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंटर, सी दिस, ये मैंने भरा है एम्प्लॉय ID 420 क्लाउड बर्नर YT UP, ठीक है ना, आपको दिख गया ना ये चीज़। तो ये था मेरा आज का टारगेट, हमारा हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि हमें यही पेज चाहिए था, ठीक है। हमने इसको बना दिया है, और कैसे बनाया है आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसे बनाने में, एंड ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया है, मतलब क्लाइंट हमारा ये रह गया कि मैं जब cloud-tech-burner.tk डालता तो हमारा यही पेज खोलता, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, बट इट्स ओके, आप समझ गए होगा ना। ये देखो यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्टेड एरर कुछ आ रहा है, आई जस्ट डोंट नो कि क्यों आ रहा है ये। हो सकता है जब आप कर रहे होगे तो नहीं आएगा, तो आप वो जो मैंने बताया है ना नेम सर्वर्स, आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, एंड फिर आप जब सर्च करोगे इसको, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने करी हैं, सारे स्टेप्स, इसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने भी ऐसे ही एम्प्लॉय डाटाबेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जो सर्विसेज है वो रिवाइज हो चुकी हैं, और हाँ, लास्ट में इन सब चीज़ों को डिलीट करना बिल्कुल मत भूलें, इसे ज़रूर से डिलीट कर दें, क्योंकि जो मैंने एलोकेट की है इलास्टिक IP, वो चार्जेबल होती है, तो वो उसमें आपको चार्ज पड़ सकता है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ 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 याद से डिलीट कर देना इन सब चीज़ों को, और ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा बिलिंग ना पे करना पड़े अमेज़ॉन को। फिलहाल हमने लर्निंग पर्पज से किया था, हम सीख चुके हैं,
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ 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 अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने AWS की पूरी सीरीज़ डाल दी है। अप्रॉक्स 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं डाल दूंगा। और ये जो असाइनमेंट्स है मैं ऐसे कराता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी सर्विस एक साथ इसमें आ जाती हैं, किसी एक चीज़ को नहीं पॉइंट आउट करते हैं हम, एक 5-6 सर्विसेज एक साथ पॉइंट आउट करते हैं। मैंने इसमें SNS और लैम्डा को छोड़ दिया, क्योंकि लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी भी, और आगे 15-20 मिनट लग जाएगा। तो इट्स ओके, मैंने जस्ट पहले ही बताया आपको SNS और कैसे ऐड करना है उसको, ठीक है। तो बहुत ईजी है वो भी ऐड करना, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, आप पुराने हो तो आप लाइक कर दो, और नए हो तो भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट कर दो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसमें मज़ा आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।